नमस्कार साथियों। बहुत सारे साथी इंतज़ार कर रहे थे कि बात शुरू की जाए। आवाज़ मेरी जा रही होगी। लगातार साथी जुड़ रहे हैं। सर्दी ज़्यादा है और उम्मीद करूँगा कि सभी लोग स्वस्थ रहें और एहतियात बरते रहें साथ सर्दियों में। लगातार साथी हमारे जुड़ रहे हैं तमाम ज़िलों से, प्रदेश से, या यूँ कहें देश के कोने कोने से। काफ़ी दिन हो गया था और यूँ कहें तो साल बीत गया 2022 और 2023 शुरू हुआ है। मैं सबसे पहले उन तमाम साथियों को जो जुड़ चुके हैं, जो जुड़ रहे हैं, उन्हें नववर्ष की मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे और नया साल जो आया है 2023 इस सब के जीवन में खुशियां लाए, उपलब्धियां लाए और जिस मिशन में हम सब जुड़े हुए हैं, पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण की समाप्ति पर, वो मिशन अपनी कामयाबी की मंजिल पर पहुंचे, इस आशा और विश्वास के साथ आपसे बात शुरू करता हूं। मैं देख रहा हूं लगातार मेरे साथी कमेंट भी कर रहे हैं और हमको लगता है उत्साहित भी काफ़ी हैं, क्योंकि पिछले साल का अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित रूप से अब तक के जो संघर्ष हुए हैं, जिन साल बीते हैं, वो उस सालों में, पिछले 8-9 सालों में जो हम सब ने मिल कर के, हमारी इस पूरी प्रदेश और देश की टीम ने मिलकर संघर्ष किया, उसमें 2022 हम सब के लिए उपलब्धियों भरा वर्ष रहा है और वो हम सब के लगातार प्रयास की वजह से संभव हो पाया है। बहुत सारे साथी जो लोग जुड़ चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आप अपने सुझाव और विचार भी इस पर ही कमेंट लिखें। इस वर्ष में हम सब क्या करें, आपके अगर सुझाव कोई हों तो निश्चित रूप से उसको आप वाल पर अपने कमेंट में डालें। अभी अभी हम सब लोगों ने नए वर्ष की खुमारी में हैं, तीसरा दिन है आज है। मैं निश्चित रूप से नए वर्ष की बधाई देता हूं, इस निवेदन के साथ कि आप सब सिर्फ अपने तक सीमित न रखें इस फेसबुक हमारी आपकी बातचीत को, इसको अधिकांश ग्रुपों तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हम सब जो लड़ाई लड़ रहे हैं कोई अपने अकेले की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। एक व्यापक समुदाय है, एक व्यापक दृष्टिकोण है, एक प्रवृत्त और महान कार्य है। तो मेरा मानना है जो शिक्षक कर्मचारी हैं उनके तक भी पहुंचे, जो लोग शिक्षक कर्मचारी बनना चाहते हैं उनके तक पहुंचे, जो लोग अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं या सरकारी सर्विस में लाना चाहते हैं उनके तक पहुंचे। तो जो सामाजिक ग्रुप भी हैं उन पर भी आप इसको शेयर करें, शिक्षक कर्मचारी के अलावा भी, क्योंकि निजीकरण एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत बृहद मंथन, चिंतन और व्यापक रणनीति की जरूरत है और सबका समर्थन की जरूरत है। तो मैं अपनी बात अब शुरू करता हूं। नव वर्ष की पुनः आप सबको शुभकामनाएं, बधाई देते हुए, बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, लगातार उनके कमेंट भी आ रहे हैं। मैं हृदय से सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे फेसबुक लाइव को या मेरी बात को इंतज़ार करते हैं कि बंधु जी आएँ, अपनी बात कहें, सुने
तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतना प्यार, इतना दुलार पूरे देश भर से मुझे मिलता है। और एक शिक्षक होने के नाते कभी किताबों में पढ़ा करता था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। इस आंदोलन ने, इस संगठन ने वो वास्तविक रूप से दिखाया, क्योंकि आज कश्मीर के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तमिलनाडु के भी लोग जुड़े हुए हैं, देश के कोने कोने से, इस राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं, तमाम विभागों के लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग पदों के लोग जुड़े हुए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और आज सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका, जिन्होंने 1848 में एक कल्पना किया और एक विद्यालय की स्थापना करके उस समय शिक्षा की अलग जगाने का काम किया। मैं उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। महाराष्ट्र के उस छोटे से गांव से निकल करके पूरे देश के महिलाओं के लिए, खासकर शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। उनको याद करते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। अभी हम सब नए साल में हैं, कुछ पुराने साल में घटनाएं हुई हैं, कुछ बड़ी उपलब्धियां हुई हैं और कुछ और भी हुआ है जिसको आप भी महसूस कर रहे होंगे, पूरा देश महसूस कर रहा है। 2022 अटेवा, NMOPS और तमाम सहयोगी संगठनों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक वर्ष रहा, उपलब्धियों भरा रहा। हम सब संघर्ष के बीच में बड़ी खुशियां पाए। वो मुझे आज भी याद है 20 जनवरी का, जब उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी के नेता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, एक राजनीतिक मुद्दा बना, वो पोस्टर बैलेट की गर्मी आई और उसके बाद शुरुआत हुआ राजस्थान से पेंशन बहाली का। मैं राजस्थान के साथियों को भी बधाई देना चाहता हूँ। ये जिन राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो गई, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, और सब लोग सोच रहे हैं एक राज्य छूट रहा है, छूट नहीं रहा है। वो तो और बड़ी खुशियां दिया हिमाचल। जिन राज्यों में पेंशन लागू हो गई है या जिन राज्यों में लागू होने वाली है, खास करके लागू हुए राज्यों से मेरा एक बहुत बड़ा विनम्र निवेदन है कि आपका संघर्ष अभी पूर्ण नहीं हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि आप सफलता पा चुके हैं, आप पेंशन के दायरे में आ चुके हैं, आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं या लेने वाले होंगे, लेकिन एक बड़ी लड़ाई अभी बची हुई है। और इसलिए जिन राज्यों में पेंशन बहाल हुई है, अपने NMOPS के संगठन को मजबूत करें। आप कल्पना करें, अगर इस लड़ाई को अधूरे में आप छोड़ के चले गए तो ऐसा ना हो वो अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह था, सारे द्वार तोड़ लिए और लास्ट द्वार में फिर वो, और हमें नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन राज्यों के लोग सुस्ती में ना आए। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, अभी लड़ाई आपकी अधूरी हुई है, पेंशन प्राप्ति हुई है, लेकिन अभी तमाम सारी उसमें NSDL का जिस तरह बयान आ रहा है, जिस तरह अर्थशास्त्रियों का बयान आ रहा है, जिस तरह सरकार का रुख है, उसमें एक ही माध्यम है कि हम NMOPS के झंडे तले डटे रहें, अपनी गतिविधियों बढ़ाते रहें, जिले और ब्लॉक की कमेटियों को सक्रिय रखें। ये आप सबके लिए एक नए साल की पहले मेरा संदेश है, पहला मेरा निवेदन है। जिन राज्यों में पेंशन बहाल हो गई, कतई न सोचें कि अब मेरा काम खत्म हो गया है, संगठन का काम खत्म हो गया है। आज भी मैं कह रहा हूं, चाहे 5 राज्यों के जो भी संगठन हमारे हैं, NMOPS के चैप्टर हैं, सहयोगी लोग हैं, उनका काम खत्म नहीं हुआ। और एक बड़ी चीज तो दिमाग में रखिए, आपको मिल गया, क्या आप इतने के लिए आए थे कि हमें पेंशन मिल जाए, बाकी किसी को ना मिले? यही काम तो 2004 में हमारे साथियों ने किया था कि हमें तो मिल रही, दूसरे को क्या जरूरत है? नहीं, आपको मिले, आपको पूरी तरह से रास्ता निकले और देश के एक एक कर्मचारी तक, एक एक शिक्षक तक, एक एक अधिकारी तक पेंशन की जो मुहिम है, उस पुरानी पेंशन जाए, इसकी संकल्पना, इसकी प्रतिबद्धता आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपने सोच लिया कि मुझे मिल गया और बाकी से लेना देना नहीं, तो मैं समझता बहुत छोटी सोच है। और ये बहुत ही NMOPS का ये जो विराट रूप है, जो बड़ी कल्पना है, वो उससे आप शायद पूरी तरह परिचित नहीं हो पाए। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ के पदाधिकारियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि संगठन को सक्रिय करें, क्योंकि 23 हमारे लिए बहुत संघर्षपूर्ण वर्ष होने जा रहा है। हाँ, 22 के लिए मैं इस बात के जरूर कहूँगा कि 5-5 राज्य, और इसीलिए मैं कहता हूँ ये 5 पांडव हो गए हैं और महाभारत, जिधर 5 पांडव होंगे उधर जीता जाएगा। तो जीत तो श्योर है NMOPS का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 5 पांडव महाभारत की जीत के आधार बनेंगे।
कितनी भी सरकार अपनी तानाशाही कर ले, कितनी भी सरकार अपने अर्थशास्त्रियों अनर्थशास्त्रियों को लगा ले, मुझे बहुत दुख है इस लोकतांत्रिक देश में। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है। मीडिया का काम होता है न पक्ष न विपक्ष, जो सही है उसको दिखाओ निष्पक्ष। अभी मैं पिछले हिमाचल के रिजल्ट के बाद टीवी चैनलों पर बैठ खोल के देखता हूं, तो जैसे ऐसे लगता है कि पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी तो ये देश बंद हो जाएगा चलना। इसलिए मैं व्यंग्य में ही मैं उस पर कहना चाहता हूं कि जिस तरह का डिबेट चलाया जा रहा है, जिस तरह से लेख लिखाए जा रहे हैं, जिस तरह से प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, पुरानी पेंशन बहाल होने से ऐसा लगता है सूर्य का निकलना बंद हो जाएगा, हवाओं का चलना बंद हो जाएगा, नदियों का बहना बंद हो जाएगा। इस तरह का प्रोपोगंडा दिखाया जा रहा है। मैं सारे बुद्धिजीवी वर्ग आप लोग हैं, इस बात को समझो। ये बात क्यों आ रही? पूरे संघर्ष के समय जिन साथियों ने हमारी एक झलक को नहीं दिखाया, हमारे उन साथियों के खून पसीने को नहीं दिखाया, और आज इस बात के लिए पूरी तरह से कहा जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा। आप दिखाओ एनपीएस की, आप ओपीएस की आप बुराई करते हो, आपकी नजर में है, दिखाइए। लेकिन एनपीएस का जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसको भी दिखाइए। और हम लोग इस देश के नागरिक भी हैं, सरकारी जॉब के अलावा, नौकरी के अलावा हम नागरिक भी हैं। तो हम संस्थाओं से भी हम उम्मीद रखते हैं कि सच बोला जाएगा, सच कहा जाएगा, सच दिखाया जाएगा। और अगर मेरे साथी इस बात को कहीं उनसे पहुंचे संदेश, तो समझे इस बात को कि आज अगर इस देश में राजनेताओं की बहुत भारी आलोचना होती है, तो एक बहुत बड़ा समुदाय है इस देश के अंदर, उसकी नज़र में हमारी मीडिया पर भी सवाल उठ रहा है। शायद मीडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। और मैं नए साल में उम्मीद करता हूं कि आप हमारी जो ओपीएस की आपको जो जानकारियां हैं वो दिखाएं आप, लेकिन जो एनपीएस की बुराइयां हैं, जो एनपीएस का दर्द है, जो पीड़ा है, 700-800 रुपए में गुजारा होगा? अभी हमारे 2 दिन पहले एक बड़े पत्रकार से बात हो रही थी, उन्होंने एक ही लाइन बोला कि अगर पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूं, तमाम राज्यों में बताया जा रहा है घाटे का बजट है, तो जब पेंशन खत्म हो गई तो फायदे का होना चाहिए। अगर यही कारण है तो 2004 से पेंशन बंद है। केंद्र सरकार को भी और प्रदेश की सरकारों को बजट फायदे का दिखाना होना चाहिए, फिर घाटे का क्यों? इसका मतलब कारण कुछ और बताया, कुछ और जा रहा है। 2004 से पेंशन बंद है, पुरानी पेंशन जिसके वजह से देश खत्म हो जाता, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती, तो 2004 से जो पैसा बचा वो पैसा गया कहां? वो पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ? फिर घाटे वाले बजट, फायदे वाले बजट क्यों नहीं बन पा रहे? अभी एक पंजाब की रिपोर्ट आई थी, जब पंजाब का पेंशन का प्रकरण वहां चला, तो उन्होंने कहा कि पंजाब पे इतने का कर्ज है तो वो पुरानी पेंशन कैसे बहाल कर सकता है? लेकिन बहाली के पहले का ये, तो क्यों जब पेंशन नहीं बहाली तो क्यों घाटे में था वो? और तमाम राज्य सबकी यही हालत है। तो घाटे का कारण कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा। मैं अपने बुद्धिजीवी साथियों से कहना चाहता हूं, मैं बड़ी विनम्रता से आज कहना चाहता हूं, आपकी लेखनी चलनी चाहिए, आपकी आवाज उठनी चाहिए, अन्यथा सच को भी झूठ बता दिया जाएगा। और ये सिर्फ हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है, हमारी पीढ़ियों के साथ नाइंसाफी हो, और आपके आंख के सामने पीढ़ियों का नाइंसाफी हो, अच्छी बात नहीं। जिस तरह का लेख आ रहे हैं, मैं पढ़ता हूं, जिस तरह का बहुत पीड़ादायक होता है, बिल्कुल उल्टा दिखाया जा रहा है। मैं तो हिमाचल के नए मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि हमारे हिमाचल में एनपीएस में सालाना 1162 करोड़ रुपए सालाना जाता है, और अगर हम ओपीएस लागू करते हैं तो 500 करोड़ रुपए होगा, इतने का हमारे पास बचत होगी। ये बात पिछले 8-9 साल से हम लोग कह रहे थे, आज एक वर्तमान मुख्यमंत्री कह रहा, बाकी मुख्यमंत्री इस बात को समझे। एनपीएस से किसी का फायदा नहीं है सिवाय उद्योगपतियों का, न शिक्षक का, न कर्मचारी का, न प्रदेश का, न देश का, किसी का फायदा नहीं। ये बात अगर आप मेरी नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं कहता हूं कि आप बैठिए, उस पर अध्ययन करिए, और एक फायदा हमको बता दीजिए। प्रदेश का क्या फायदा? प्रदेश के कर्मचारियों का, प्रदेश की सरकार का पैसा एनएसडीएल ले जा रहा है, प्रदेश का क्या फायदा है? और अभी ये एक द्वंद्व चला, एनपीएस बनाम ओपीएस, अब ये द्वंद्व बदल गया राज्य बनाम केंद्र। और मैं नहीं चाहता हूं कि केंद्र भी अड़ंगबाजी करे। आज नहीं कल आपको भी समझना पड़ेगा, और इस देश में 110% पूरे विश्वास के साथ पहले दिन से विजय बंधु कह रहा है,
पुरानी पेंशन बहाल होगी, तो कोई रोक नहीं सकता। अड़चनें डाल लीजिए, दिक्कतें डाल लीजिए। हिमाचल में FIR भी कर दिया गया था 28 लोगों का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ की वर्तमान सरकार को। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ज्यादती हुई है और हम FIR वापस लेंगे। तो मैं मजाक ही में कहता हूँ तमाम और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कि सचेत हो जाए हिमाचल के परिणाम से। ऐसा न हो कि आने वाले समय में जो चुनाव हों उसमें भी आपसे भी जनता बोल दे जय राम जी की। ऐसा ना हो, क्योंकि आज वो पछतावे में हैं। बात मान ली होते तो आज गद्दी पर होते। हाँ, एक कमाल की चीज़ है जिसकी आज चर्चा मैं जरूर करूँगा। पुरानी पेंशन के आंदोलन ने 2-3 खूब शानदार काम कर दिया। एक तो देश को एक कर दिया। एक आज़ादी के बाद एक मुद्दा है, पुरानी पेंशन का एक मुद्दा पूरे देश को एक कर दिया। ये अद्भुत घटना है। आज़ादी के बाद पूरा देश किसी एक विषय पर कन्याकुमारी से कश्मीर से अटक से कटक तक खड़ा हुआ तो पुरानी पेंशन का मुद्दा है। इनम OPS को इसके लिए सैल्यूट करना चाहिए सभी साथियों को। पहला काम, पहले चुनाया हुआ करते थे, चाहे राज्य के हों चाहे देश के, कर्मचारी उसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता था, कहीं दिखाई नहीं पड़ता था। उसको लोग कहते थे बहुत छोटा सा तबका है, इसकी बात करो या ना करो कोई बात नहीं। और शिक्षक कर्मचारी दर्शक हुआ करता था उस चुनाव क्षेत्र में। आज इस मुद्दे ने उस शिक्षक कर्मचारी को दर्शक की दीर्घा से निकाल के खिलाड़ी बना दिया है। वो जीत हाथ का फैसला करने लगा है। कौन सरकार बनाएगा इसका फैसला करने लगा, कौन मुख्यमंत्री बैठेगा इसका फैसला करने लगा। इस पुरानी पेंशन की ताकत है। और जो सरकारें, जो प्रदेश के और देश के लोग बैठे हुए हैं, अभी भी उनको चंद लगता है कि चंद लोग हैं। मैं कहता हूँ चंद लोग हैं, बहुत छोटे तबके के हम लोग हैं, शिक्षक कर्मचारी हमारी जमात जो है। लेकिन एक एक शिक्षक कर्मचारी 50-50 लोगों को, न्यूनतम की बात मैं कर रहा हूँ, अपने घर के 5, बाकी समाज के बीच में घूम करके 50 लोगों को कन्विंस करने की ताकत रखता है। और आप कल्पना करें, देश में 80 लाख लोग हैं, उनके परिवार के 5 को आप मल्टीप्लाई करें, 5-6 करोड़ में जाते हैं। और अगर 50 को उसने प्रभावित कर दिया तो हो न सकता 24 का चुनाव कहीं हिमाचल के परिणाम तरफ न चला जाए। हाँ, मकसद मेरा ये नहीं है, मकसद मेरा पुरानी पेंशन है, मकसद मेरा क्लियर है। आप लागू करो, आपका स्वागत है। और अभी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो अभी बैठे हुए हैं, मैं उनसे बहुत विनम्रता से कहता हूं, नए साल की बधाई देते हुए कहता हूं कि आप वेट ना करें। सवाल आप पर भी उठेंगे, क्योंकि इनम OPS के लिए कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री, कोई दल, कोई विपक्ष, उसके लिए कोई मायने नहीं रहा। हम बिहार में जाएंगे तो बिहार सरकार में जो है उससे सवाल करेंगे, हम पूछेंगे। तेलंगाना में जाएंगे तो पूछेंगे वर्तमान सरकार से। हम कर्नाटका में जाएंगे तो पूछेंगे। सवाल किया अभी कर्नाटका, एक बहुत बड़ी हमारी टीम वहां पर शांताराम के संघर्ष में लगातार, इसमें पहले पेंशन संकल्प यात्रा उन्होंने निकाला, पूरे जिले वाइज तालुकात वाइज गया, और उसके बाद एक बड़ी रैली कर्नाटका में किया। और अभी लगातार उस दिन से लगातार बैठे हुए, इस ठंडी में, इस दौर में लोग लगातार बैठे हुए। सरकारों की संवेदनहीनता हो गई है। राज्य का कर्मचारी जो आपके विकास का रीढ़ है, वो वहां पर बेंगलोर में बैठा हुआ है, और उसके बाद आपकी चेतना नहीं जाग रही है कई कई दिन से लगातार। और ये हिमाचल में हुआ था, साथी लगातार बैठे रहे, महीनों बैठे रहे, सरकार का जू ही नहीं लग रही थी। आज वो दर्द महसूस हो रहा है। कर्नाटक की सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं, लोग बैठ गए हैं, यंगत के पांव जमा दिया है शांताराम जी के नेतृत्व में। ऐसा न हो कि जब पैर उनका उठे तो आप उखड़ चुके हों। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, मैं निवेदन भी करना चाहता हूं, इतना भी सितम ना करिए। अभी नागपुर में, महाराष्ट्र में वितेश खांडेकर के नेतृत्व में जो जनसैलाब नागपुर मुमड़ा, पूरा नागपुर जाम हुआ। और अभी तो इस आंदोलन को हम जनता के बीच में भी ले जाने वाले हैं।
हम भी नौजवानों के बीच में चले जाना है, क्योंकि जो लड़ाई पुरानी पेंशन की जब बहाल होगी तो राजस्थान में बहाल हुई तो राजस्थान में वर्तमान कर्मचारी पाएगा, लेकिन जो सर्विस की तैयारी कर रहा है बालक, जो नौजवान वो सर्विस में आएगा तो वो भी पुरानी पेंशन में आ जाएगा। इसका मतलब पीढ़ियों की लड़ाई है। उनको भी मैं आह्वान करता हूं, देश के हजारों हजारों लाखों लाखों नौजवान जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, इनम ओपीएस की लड़ाई में आप साथ दीजिए, क्योंकि आप व्यवस्था में जब आएंगे तो एनपीएस में जाएंगे, अगर इस आंदोलन को सफल कराएंगे तो ओपीएस में आएंगे। और इसको 2023 का इस संकल्प हमारी पूरी टीम का है कि इसको शिक्षक कर्मचारियों के बीच से, नौजवानों के बीच में, और जो लोग माँ बाप अपने बच्चे को सरकारी सर्विस चाहते हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं, उनकी भी ये लड़ाई है कि अपने बच्चे को अगर सरकारी सर्विस चाहते हैं और उनकी सामाजिक सुरक्षा चाहते हैं तो इनम ओपीएस की इस आंदोलन को सहयोग करें। जन आंदोलन बनेगा 2023, शायद अभी कह देना आज 3 दिन हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये 2023 इस आंदोलन का, जन आंदोलन का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। अभी नागपुर हुआ, अभी धनबाद में रेलवे कार्यक्रम हुआ, लखनऊ में रेलवे कार्यक्रम हुआ, लगातार पूरे देश के कोने कोने में तमाम सारे रेलवे के संगठन कर्मचारी हमारे संपर्क में आ रहे हैं जो साथ देना चाहते हैं। केंद्र सरकार के तमाम लोग कहते हैं सर राज्यों में हो जा रहा, मेरा क्या होगा। मैं आपको बताऊं, इनम ओपीएस राज्य का नहीं है, इनम ओपीएस केंद्र का नहीं है। इस देश के एक एक शिक्षक कर्मचारी, चाहे वो राज्य का हो चाहे सेंटर का हो, सबका लड़ाई लड़ रहा हो, सबकी जीत का आधार बनेगा, सबको मंजिलें मिलेंगी। बस साथ दीजिए। हाँ, राज्यों में लागू हो रहा है तो आप लिए खुशी की बात है कि हम अपने रास्तों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, रेल फैक्ट्री हो, या सेंट्रल के तमाम सारे विभाग हों, स्टेट के तमाम सारे विभाग हों, सबकी लड़ाई इनम ओपीएस लड़ रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं, आप तमाम चीजों को पीछे छोड़ करके पद, गुट, विभाग, इन सीमाओं से ऊपर उठे। और मैं कहना चाहता हूं, आपको अगर कोई गुट में, कोई विभागों की राजनीति में उलझाना चाहता है तो नौजवानों के साथ सबसे बड़ा पाप कर रहा है, क्योंकि आज नौजवानों की सबसे बड़ी लड़ाई पुरानी पेंशन है। इसके अलावा तमाम सारी समस्याएं हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई पुरानी पेंशन है। और पुरानी पेंशन से इतर कोई पाठ पढ़ाता है तो आप समझ लेना कि आपके साथ कुठाराघात कर रहा है। तमाम लोग आते हैं, सर मैं फला संगठन से जुड़ा हूं, मैं फला संगठन जुड़ा हूं। आप जुड़े हैं और लास्ट में याद ही रखिए, इतनी बात कह के आगे बढ़ता हूं, न गुट, न पद, न विभाग बुढ़ापे में कोई काम नहीं आएगा। आएगा तो सिर्फ पेंशन। जैसे 5 राज्यों के लोग आनंदित हो रहे हैं। और मजे की बात है, इनम ओपीएस का तमाम लोग विरोध भी करते हैं, तमाम लोग पैड पर संगठन चलाने चले जाते हैं। थोड़ा सचेत रहिए, बुद्धिजीवी लोग हो, आप पेंशन के लिए आए हैं, पद के लिए नहीं आए हो। राजस्थान में हमारे इनम ओपीएस के तमाम लोगों ने विरोध किया, छत्तीसगढ़ में किया, झारखंड में किया, पंजाब में किया, हिमाचल में भी किया, लेकिन आज जब पेंशन मिली तो सबको मिली है। तो आप नकारात्मक तरफ न जाइए, सकारात्मक तरफ आइए। और एकमात्र अखिल भारतीय बैनर और उसके सहयोगी साथी पूरे देश के लिए पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। इसमें आप पद नहीं, पेंशन के सब। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तमाम संगठन बने हुए हैं इधर उधर के, 5 राज्यों में योगदान में आप चेक कर लेना उठा करके, इनम ओपीएस उनके सहयोगियों की बदौलत 5 राज्य हिंदुस्तान में पेंशन बहाल हुई है। किसी एक भी संगठन का किसी में कोई रोल नहीं है। दुर्भाग्य है कि वो अपने आप को बताने लगते हैं। और मैं देश भर के तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठनों निवेदन करना चाहता हूं, अगर ईमानदारी से आप पेंशन बहाली के समर्थक हैं और हित चाहते हैं कर्मचारियों का, तो इनम ओपीएस के उन आंदोलनों, उन संगठनों, उन सहयोगियों का सहयोग करिए। आप एकमात्र फार्मूले पे आइए कि इनम ओपीएस का साथ दीजिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने नाते मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं सभी संगठनों से कि पुरानी पेंशन की लड़ाई में इनम ओपीएस का साथ दीजिए। आप अगर से अलग से प्रोग्राम बनाते हैं, आप अलग से डंडा उठाते हैं, और जब जब ये आंदोलन सफलता की तरफ बढ़ता है तमाम लोग निकल आते हैं। अभी आएंगे तमाम लोग आएंगे। कुछ अपने संगठन का अस्तित्व बचाने आएंगे, कुछ राग दरबारी करने आएंगे, कुछ किसी साजिशों के तहत आएंगे। और मैं देश भर के लोगों को बात कर रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं, तमाम सारी ताकतें अभी इस आंदोलन को, आपके बाहर के भी लोग, कुछ बाहर अंदर के भी लोग, इस आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने का भी प्रयास करेंगे। क्यों होता है, जब आंदोलन सफलता की तरफ बढ़ता है तो ऐसी शक्तियां आती हैं
तो आप एक चीज याद रखना, हम आए हैं पुरानी पेंशन के लिए और हम आए हैं एनएमओपीएस के साथ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखिएगा। एनएमओपीएस पे विश्वास रखिएगा, इधर उधर की बातों में मत जाइएगा। और ये सफलता की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इस पर आएगी चीजें, मैं जानता हूं इस बात को। इसलिए आपको सचेत कर रहा हूं नए साल के शुरुआती दौर में कि आपको एक ध्येय पुरानी पेंशन। निजीकरण पर जब मैं सवाल करने लगता हूं तो तमाम सारे हमारे साथी बिदक जाते हैं, कुछ समझ गए हैं, कुछ अभी भी करते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, लाइव कह रहा हूं, एनपीएस और निजीकरण अलग अलग चीज नहीं है। सबसे पहला निजीकरण किसका हुआ था? 2003 में 4 में सरकारी पेंशन मिलती थी, प्राइवेट कर दी गई। पहला निजीकरण तो पेंशन का ही है। और एक एनपीएस का टीस इतना बड़ा दर्द दे रहा है, एक छोटा सा टीस है वो, निजीकरण के छोटा सा बिंदु है एनपीएस, इतना बड़ा दर्द दे रहा है पीढ़ियों को। समझो अगर निजीकरण हो जाएगा तो कितना बड़ा घातक परिणाम इस देश के नौजवानों को, पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात को समझो। आज निजीकरण नासूर है निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ। मैं बार बार कहता हूं, निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ निजीकरण अमीरों का षड्यंत्र है। और अगर ना विश्वास हो तो एक उदाहरण दे देता हूं, हो सकता है किसी लोगों को बुरा भी लगे। तमाम मीडिया के चैनलों पर आपकी बात, आपका मुद्दा उठाया जाता है नहीं ना? कारण क्यों? क्योंकि सब निजी हाथों में। इसलिए कल्पना करो, जब आप इतने आपके आंख के सामने हो रहा है, कल जब सरकारी संस्थाएं, सरकारी विभाग, सरकारी पद सब खत्म होंगे तो हम आप अपने बच्चों की इसलिए पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी शिक्षा, पैसा दे रहे हैं शिक्षा के लिए कि आउटसोर्सिंग संविदा के लिए वो काम करे 5,000 7,000 में। मैं देश के लिए कोढ़ मानता हूं आउटसोर्सिंग संविदा। हमारा साथी योग्य है तो उसको अस्थायी नौकरी दीजिए। पद खाली पड़े हुए हैं, क्यों नहीं भर रहे हैं आप? सरकार से मांग करता हूं, जितने भी सरकारी पद हैं आप उनको भरें। और संख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो सरकारी कर्मचारी की भी आबादी बढ़े, जैसे उसका नियंत्रण कर सके। रेल में अगर 12.5 लाख कर्मचारी हैं, एक समय उससे ज्यादा हुआ करते थे, तो आज कम की जरूरत है कि ज्यादा जरूरत है? ज्यादा जरूरत है, तो आप और बढ़ाएं। और आपसे कहना चाहता हूं एक बात, मैं आप सवाल छोड़ रहा हूं। एमपी एमएलए के पद नियम है, जिस दिन से छूटेगा 6 महीने के अंदर उसको हर हाल में चुनाव करा लेना है, एमएलए माननीय बना देना है। हमारे सरकारी पदों पर कोई नियम है? एक पद कितने दिन खाली रहेगा? नहीं ना। 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 7-7 साल, 5-5 साल, फिर वैकेंसियां आई, फिर 5-5 साल वो भर्ती रह पड़ी। एमएलए के लिए नियम है और 6 महीने के अंदर हो जाना है। और लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। देश का नौजवान सड़क पर बेरोजगारी में घूम रहा है और पद खाली है। दो तरफ देखिए बात है, एक तरफ पद खाली है, एक तरफ नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है। ये व्यवस्था जो निम्न और मध्य वर्ग उनके खिलाफ है। और जब मैं बात कहता हूं तो ये बात को चेक कर लेना, हमारी जो हैसियत है आज, उन नौकरियों में आने के बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी आप प्रतिष्ठा मानते हैं, थोड़ी देर के लिए आप नौकरी को बाहर करिएगा, फिर अपनी हैसियत नापिएगा, शायद कहीं और दिखेंगे। तो आज किसी के लिए मुख्यमंत्री का पद महत्वपूर्ण होगा, प्रधानमंत्री पद हो, लेकिन निम्न और मध्य वर्ग में वो एक नौकरी ही उसके परिवार के लिए, उसकी पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण होती है। और आप उस पर गांठ बांध कर बैठे हुए हैं, आउटसोर्सिंग निकाल रहे हैं। क्यों भाई? और अगर आउटसोर्सिंग संविदा प्यारा है तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, इस देश के जितने भी माननीय पद हैं, सबसे पहले इनकी सुरक्षा में आउटसोर्सिंग संविदा के सुरक्षाकर्मी लगाए जाए, सबसे पहले। और कहना चाहता हूं इस बात को, आपको चाहिए सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, सरकारी चीजें, सरकारी व्यवस्था, सरकारी नौकर, सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, सरकारी व्यवस्था, लेकिन इस देश के नौजवानों को चाहिए आउटसोर्सिंग संविदा। बिल्कुल नाइंसाफी है। अब आज नया साल का है तो इसमें बहुत ज्यादा कटु नहीं होगा, नहीं तो लोग कहेंगे नए साल में ये अध्यक्ष जी ने हमारे बारे में से बोला। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि 22 का जो वक्त था हम सबके लिए उपलब्धियों भरा था। पूरे देश के अंदर उत्साह है, जो मेरे पास फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, उन सब में बहुत ऊर्जा है। और एनएमओपीएस के प्रति और उनके सहयोगी संगठनों के प्रति बहुत बड़ी विश्वास जागा है। इस देश का करोड़ों करोड़ों उनके
जो लाखों शिक्षक कर्मचारी, उनके परिवार मिले, करोड़ों करोड़ों लोगों को उत्साह जागा है। मेरे पास फोन आते रहते, मैसेज आते रहते, लोगों में विश्वास जागा कि जो भी कच कर रहेगा तो NMOPS उसके सहयोगी संगठन ही करेंगे। तो हमने तमाम साथियों से भी कहना चाहता हूं, ये सक्रियता का वर्ष है, सक्रिय हो जाइए, सफलता आपके चरण चूमेगी। ये वर्ष सक्रियता और सफलता का है। जितना ज्यादा सक्रिय होंगे उतनी ज्यादा सफलताएं मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 2023 सक्रियता और सफलता का वर्ष बनाइए। अब तक आपने जितना किया है निश्चित रूप से अच्छा किया है, लेकिन मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अब अपनी सक्रियता जितना आपने किया उससे 10 गुना बढ़ा दें, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। 2024 का लोकसभा का चुनाव है और ये चुनाव हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये वर्ष हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन सरकारों ने, जिन मुख्यमंत्रियों ने हमारी पेंशन बहाल की, मैं उनको खुले मन से, खुले दिल से, सबके लाइव होकर उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं। और जब ये बात मैं कहता हूं तो इसके पीछे का मंतव्य समझिएगा। हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हमारे मुद्दे के विरोध में कौन है ये आपको दिखाई पड़ रहा है। हम पुरानी पेंशन के पक्ष में खड़े हैं। अब उसके विपक्ष में कौन खड़ा है, कौन दल खड़ा है, और आपको अभी बात क्लियर होना पड़ेगा। जो हमारी बात का समर्थन करेगा हमें समर्थन करना पड़ेगा, और जो हमारे मुद्दे का विरोध करेगा आपको परिपक्व होकर के विरोध करना पड़ेगा। और एक मंत्री इस देश के बहुत निंदनीय बयान दिया उन्होंने कि पुरानी पेंशन का जिन्न खोलिए, नहीं तो भारत श्रीलंका हो जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम शिक्षक कर्मचारी उनको वोट किए होंगे, सांसद बनाए, माननीय सांसद। मैं उन सब से, उनके क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूं, सुशील मोदी जी के क्षेत्र, कि आप अपने सांसद के घर पे जाकर पूछो, आप उन माननीय सांसद से पूछो जाकर के आप कि आप पेंशन लेते हो और हमारे बच्चों को पेंशन नहीं देते हो, हमने वोट आपको इसीलिए दिया था। मैं बिहार के उनके लोकसभा क्षेत्र के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि घर पे आप जाइए और पूछिए, माननीय सांसद जी, विनम्रता से पूछिए। आप इसीलिए सदन में भेजा था कि हमारे बच्चे को आप पेंशन न दे और आप 4-4 पेंशन लें और हमको श्रीलंका बताएं आप, क्योंकि आपको अपना सवाल रखना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि उनकी हिम्मत का दाद देता हूं, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और उसके बाद भी क्षेत्र के लोग कहे, माननीय सांसद जी, हमारे जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि का परिभाषा शायद सुशील मोदी साहब भूल गए। हम जनप्रतिनिधि हैं और उस जन में शिक्षक कर्मचारी भी आता है, उनका परिवार भी आता है उस जन में, जिनको अन्य उनको आपको सांसद, तमाम लोगों ने इस तरह का बयान दिया है। अब वो दौर इस आंदोलन को आ गया कि जो समर्थन करेगा उसका समर्थन, जो विरोध करेगा उसका विरोध करना पड़ेगा। अगर आप इससे मुकर रहे हैं, इसका मतलब, और तमाम हमारे साथी ऐसे मैं देखता हूं, पेंशन चाहिए लेकिन भक्ति नहीं जा रही है। मैं नहीं कहता आप किसी पार्टी की भक्ति में उतरिए, लेकिन अगर कोई पार्टी, कोई दल आपका विरोध करता है, आपके पेट पे लात मारता है, मैं सवाल नए साल में पैदा करके जाता हूं, कोई व्यक्ति अगर बुद्धिजीवी आप है, आपके पेट पर कोई लात मारता है, आपका क्या धर्म बनता है? मैं बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे किसी का विरोध और समर्थन का चिंता है। मुझे इस बात की चिंता है कि आपके मुद्दे का कोई विरोध करता है और आप झंडा लगाए घूमते हो, ये दुखद है। आप आंदोलन को कमजोर कर रहे हो। आप कर कुछ और रहे हो, दिखा कुछ और रहे हो। ऐसे लोगों से भी सचेत रहना पड़ेगा। 2023 क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना होगा? NMOPS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक महासचिव से मेरी मुलाकात हुई है। तमाम साथियों का लगातार आ रहा है कि करना है। जल्दी ही हम लोग जनवरी में बैठेंगे और आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा करके बड़े प्रोग्राम जल्द ही घोषित होंगे। पूरे 2023 के रोड मैप बनाए जाएंगे, कब, कैसे, कितना, कहां करना है, वो सब किया जाएगा। जिन राज्यों में चुनाव है अभी विधानसभा की, 2023 में करीबन 9 राज्यों की विधानसभा चुनाव है। और ध्यान रखना, राजनेता किसी और चीज से बिल्कुल नहीं बेफिक्र हो गया है। जब भी डरता है वोट से। और इस संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर साहब
ये बड़ा अधिकार हम सबको दिए हैं। वोट की ताकत से, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, हम वोट की ताकत से अपनी बात रखेंगे। हम कलमकार लोग हैं, तो वोट का इशारा है और ये राइट है। हम किस मुद्दे पे वोट करें, ये मेरा राइट है। बहुत लोग कहते नहीं, वोट फॉर ओपीएस का अभियान एनएम ओपीएस पूरे देश में चला रखा है। भाई क्यों? किसी मोहल्ले में विधायक जी आते हैं, उसके मोहल्ले की नाली खराब है, उसके लिए समस्या क्या है? नाली। अगर वो कहता नहीं अगली बार मैं नाली पर वोट करूंगा, तो ठीक है, अच्छी बात है। किसी क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था नहीं है, वो कहता अगली बार मैं स्कूल के लिए वोट करूंगा, जो स्कूल देगा मैं उसको वोट करूंगा, ठीक है, अच्छी बात है। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। कोई कहता नहीं मेरे यहाँ परिवहन की समस्या है, अगर मेरे यहाँ परिवहन की व्यवस्था मानी लोग करेंगे तो मैं उस पर वोट करूंगा। अगर शिक्षक कर्मचारी अपनी पेंशन की वोट करता है, इसमें कौन सा गुनाह है? निश्चित रूप से अपने मुद्दे वोट करना चाहिए। और हिंदुस्तान में वोट फॉर ओपीएस चल रहा है, शिक्षक कर्मचारी उस पर वोट करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा विषय उसके लिए वही है। इसमें कौन सी गलत है? और वो जो हमारी बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे, इसमें कोई परहेज नहीं है। और इसके लिए मैं हिमाचल के साथियों को पुनः बधाई देता हूं। इस नए साल में भी उन्होंने करके दिखाया है, करके दिखाया है। और अभी तमाम राज्यों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी 8 तारीख को उज्जैन महाकाल से हमारी शुरुआत नए साल की होगी। 8 तारीख को उज्जैन रहूंगा। तमाम हमारे एनएम ओपीएस के पदाधिकारी अपने अपने राज्यों में बहुत बृहद पैमाने से लगे हुए हैं। अभी 26 को हरियाणा में, और तमाम राज्यों में लगातार। अभी 1 तारीख को ही उत्तराखंड में बाइक रैली, कर्नाटका चल ही रहा है, महाराष्ट्र आपने करके दिखाया ही अभी, और तमाम राज्यों में, कश्मीर में लगातार अभियान हमारे साथी लोग चला रखे हैं। तमिलनाडु में बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। देश के कोने कोने में तमाम सारे लोगों ने, सिक्किम की हमारी प्रेमा बहन ने वहाँ के मुख्यमंत्री से मिलकर के हिमाचल के परिणाम के बाद उन्होंने बताया, उनका कमेटी बना दिया। ठीक है, कमेटी बना दिया, कोई बात नहीं। आप 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, जो आप सर्च करना हो, रिसर्च करना हो, आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से पढ़ा। अभी मैं सिक्किम गया था, गुवाहाटी में, असम में, तो पूरे देश के कोने कोने में आंदोलन अपने अपने ढंग से, अपने तरीके से। ये देश बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, विविधता वाला देश है। एनएम ओपीएस उसकी एक कड़ी है, एक खूबसूरत गुलदस्ता है, जिसमें तमाम राज्यों के लोग, तमाम सेंटर के लोग लगातार लगे हुए हैं। मैं सभी साथियों को जो एनएम ओपीएस उनके सहयोगी संगठन है, सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। और तमाम संगठनों से मेरी अपील है, अगर आप पेंशन पे ईमानदारी से रखते हैं तो एनएम ओपीएस के जो कार्यक्रम आने वाले हैं उसमें आप सहयोग करें। अगर आप शिक्षकों कर्मचारियों के सच्चे हितैषी हैं और पेंशन बहाली चाहते हैं तो, अदरवाइज आपका कोई और मकसद है तो आप जाने। और ये ऐसा कुछ आएगा, आप सब सचेत रहना। ऐसे तमाम सारे फोरम, तमाम सारी चीजें बनती हैं, बनेंगी, और ऐसे बताया जाए कि बस उनसे एक ही सवाल करना, 18 साल बीत गए, आप थे, आप हैं, कहाँ थे? तो सहयोग करें एनएम ओपीएस का। राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएम ओपीएस के होने नाते मैं विनम्रता से सबसे कहना चाहता हूँ, पेंशन बहाल हो जाने दीजिए, अपना अपना गुट, अपना अपना राजनीति करते रहिएगा। आप सबके बीच में एक मेरा अपना उम्मीद है 2023 को लेकर के, जिस तरह से विभिन्न राज्यों में बातचीत चल रही है, 2023 में कई और प्रदेश भी निर्णय लेने जा रहे हैं, लेंगे। लेकिन ये सब किसी बदौलत होगा, आंदोलन की बदौलत। कोई घर पे बुला के आपको अपना हक नहीं देगा, आपको लड़ना पड़ेगा। जिन राज्यों में तमाम सारी सरकारें हैं, अगर आपके यहाँ आंदोलन कमजोर है तो आप जिला, ब्लॉक, मंडल की कमेटियां बनाइए, उसको सक्रिय करिए और आंदोलन की तरफ आगे बढ़िए। घर में बुला के कमजोर सरकार भी सच्चा हक घर पे आके नहीं देगी, लड़ना पड़ेगा। जैसे आंध्र प्रदेश, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था हमारी टीम से, सबने साथ दिया, अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। मैं मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश से निवेदन करूंगा कि चुनाव लास्ट नहीं होते हैं किसी राजनेता के लिए।
आप निर्णय लीजिए। कुछ मुख्यमंत्री बने और निर्णय नहीं ले पाए, आज पछता रहे हैं। मतलब समझ रहे होंगे, मध्य प्रदेश बने, वादा भी किया लेकिन नहीं किया। आज एक बात जरूर कहूँगा, याद आ गया कि एक बात बहुत पहले मैं कहा करता था कि दिन आएगा इस देश के राजनेता और राजनीतिक दल चिल्ला चिल्ला कहेंगे कि मेरा साथ दो, मेरी सरकार बनाओ, मैं पुरानी पेंशन दूंगा। आज वो चारों तरफ दिखाई पड़ा है। ये बात बहुत पहले मैंने कही थी। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में तमाम राज्यों की सरकारों को ये शिक्षक कर्मचारी और उसका परिवार और उससे जो प्रभावित निजीकरण के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग इस आंदोलन में जुड़ेंगे। हम सब प्रयास करेंगे कि जिन नई पीढ़ी आ रही जो नौकरियों की तलाश में है, उनकी भी लड़ाई है, उनको भी इसमें शामिल किया जाए और आगे इस लड़ाई को और व्यापक किया जाए। और ये देश भर में होगा। हम चंद लोग जरूर हैं, लेकिन कलम के लोग हैं, विश्वसनीयता के लोग हैं और उपलब्धियां इस देश को 5 राज्यों में करके NMOPS दिखाया है, विश्वास के लोग हैं। आप सब लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपना कमेंट पास कर रहे हैं। मैं फिर निवेदन करूंगा, आपने वाल से इसको शेयर करें, कमेंट करें और आपकी जो बात है, कोई सुझाव है, कोई विचार है, नए साल में किस तरह के आंदोलन किए जाएं, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं अपने सुझाव आप अपने कमेंट पे जरूर लिखें कि 2023 में हम सब क्या रोड मैप बनाए। हमारी टीम बैठेगी, वो हम तब करेंगे, लेकिन अगर आपके सुझाव और विचार आ जाते हैं। और एक चीज हाँ ध्यान रखना कि राज्यों में अपनी सक्रियता, अपने संगठन की सक्रियता बढ़ाए रखना, लेकिन अब हमको रुख दिल्ली की तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का है और हम सब की एनर्जी, हम सब की ताकत अब उसी दिशा में लगेगी। तब हमको लगता है ज़्यादा सार्थक होंगे। तमाम राज्यों में 2 डबल इंजन की सरकारें हैं। जहाँ छोटी इंजन की सरकार है उसको ज़्यादा चिंता न करें, जो बड़ी इंजन की सरकार है उधर फोकस करें। बड़ी इंजन का जब निर्णय आएगा, छोटा इंजन अपने आप मान जाएगा। समझ रहे होंगे मेरी बात को। इसलिए पूरा फोकस सेंट्रल की तरफ आगे बढ़ाना है। और हमारी टीम से जो बातचीत चल रही है, जल्दी आपको कुछ रोड बड़े रोड मैप मिलेंगे। आगे तैयारियां बड़ी हैं। बस एक निवेदन के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, तन मन धन से इस आंदोलन का सहयोग करें। यह आंदोलन आपका है, ये लड़ाई आपकी है। ऐसा न हो आप अपने घरों में बैठे रहें इस उम्मीद में कि कुछ लोग लड़ रहे हैं, हमको भी मिल जाएगा। ये गलती न करिएगा। मैं नहीं कहता हो सकता है कोई 100 गुना करे, 100% करे, कोई 90% करे, कोई 50% करे, कोई 20% करे, कोई 10% करे जरूर। मैं फिर कह रहा हूं, देश का अगर शिक्षक कर्मचारी अपना 10% सब लोग दे दें, यह आंदोलन और चंद दिनों में जीता जा सकता है। ये लड़ाई जानते हैं क्यों लंबी हो रही है? कुछ हमारे साथी बस इतना विजय बंधु को फोन कर पूछते हैं, भाई साहब कब होगी? हम उनसे अगर पूछ लेते हैं, भाई साहब आपने क्या किया? नहीं भाई साहब वो नहीं चलेगा। नए साल का कुछ संकल्प लीजिए। नया साल लगा है तो सब लोग संकल्प लीजिए कि इस लड़ाई मेरी है, मुद्दा मेरा है, ये मेरी जिंदगी को प्रभावित करेगा और इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी है। हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर उठा ले तो आंदोलन जितना आपको लंबा दिख रहा है उतना छोटा हो जाएगा, उतनी जल्दी सफलता मिल जाएगी। तो मेरा साथियों से निवेदन है, नए साल का एक ही संकल्प कि अटेवा, NMOPS, उनके सहयोगी संगठन के अलावा पेंशन की बात अगर कोई कर रहा है बेमानी है। और अगर कोई विभाग कहता हम पेंशन दिला देंगे, तो ध्यान रखना विभाग इस आंदोलन को न दिला पाया है न दिला पाएगा। विभाग की लड़ाई नहीं है। अटेवा, NMOPS और उसके सहयोगी संगठन, समूहों का, संगठनों का, विभिन्न विभागों का एक शानदार मजबूत गुलदस्ता है, वही लड़ाई लड़ेगा। विभागों के लोग अगर आपको उलझाते हैं तो आप उनसे एक ही बात बोलिए कि भाई आप सब लड़ाई लड़ो। विभागों में बहुत समस्याएं हैं, विभागीय संगठन उन्हीं को निपटा दें, बहुत बड़ी बात है। उनसे कहो कि भैया आप विभागीय संगठन, जितने तमाम सारी विभागीय संगठन है, विभाग की समस्याओं को निपटा ले। पुरानी पेंशन के लिए अटेवा, NMOPS, उनके सहयोगी संगठनों का साथ दे। ये आप अपने विभागों में, अपने संगठनों में, अपने पदाधिकारियों के बीच इस बात को रखिए, क्योंकि शीर्ष पे बैठा हुआ आपके भी संगठन का आदमी पुरानी पेंशन में है, उसका दर्द नहीं है।
आप उनके संगठन में हो लेकिन एनपीएस भोगी हो, आपका दर्द है, तो आप इस बात को उनसे कहो, निवेदन करो कि आप इधर उधर का कार्यक्रम न लगाओ, सीधे सीधे जो लड़ाई देशव्यापी चल रही है, और ये लड़ाई देशव्यापी है क्योंकि देशव्यापी मुद्दा है, तो इसलिए इस लड़ाई को उसी दिशा में ले जाओ और थोड़ी शिथिलता आप करिए। 2 संकल्प लीजिए, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 2 संकल्प लीजिए कि आपने अब तक जितना योगदान किया उसमें से अब 10% और अधिक करने की जरूरत है। जो लोग घरों में बैठे सिर्फ फोन और मैसेज से पूछते रहें, अब वो ना पूछें, अबे पूछें कि मेरा भाई साहब क्या काम है, मेरा क्या दायित्व है, मैं क्या कर सकता हूं, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे जिले में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश में हो। अपनी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सभी लोग सचेत हो जाएं। यह आंदोलन हम लोग 2024 के पहले पहले जीत सकते हैं। पूरे देश के लिए 110% पेंशन बहाल हो सकती है। ये बात आज आपको हो सकता है विश्वास न हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? केंद्र सरकार पिछले 8 सालों में शायद किसी विषय को लेकर के सबसे ज्यादा चिंतित है तो वो पुरानी पेंशन है। चिंता यूं नहीं है, आप समझ सकते हैं, तो ये आपके संघर्ष की बदौलत है। और मैं तो प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, आप लागू करो। आपने तमाम बड़े बड़े फैसले किए हैं, एक बड़ा फैसला जनहित में ये भी करिए। हम और हमारी पूरी टीम जो भी लागू करता है उसका स्वागत, उसका समर्थन, उसका धन्यवाद। मैं बड़ी विनम्रता से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, नया वर्ष है और कोरोना काल में हम सब ने तो बहुत बड़ी सरकारी कर्मचारियों ने काम किया था। हमें तो उम्मीद थी कि कोरोना काल के बाद जब भी स्थिति बनेगी और सामान्य आएगा तो प्रधानमंत्री जी शिक्षकों कर्मचारियों को उस योगदान को देखते हुए पुरानी पेंशन गिफ्ट में देंगे। हमें संघर्ष नहीं करना पड़े, लेकिन करना पड़ रहा है। तो आप सबने सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। काफी टाइम हम लोग रहे साथ में। आप अपने सुझाव 2023 में हम सब क्या करें, कैसे रणनीति बनाएं, तो आप अपने सुझाव जरूर दे दीजिएगा। अगर आप अभी दे सकते हैं तो अभी दे दीजिएगा, या आप बाद में दे सकते हैं तो निश्चित रूप से आप जब भी कोई चीज लिखी जाती है उस पर दीजिएगा। लेकिन सोशल मीडिया का आप, हाँ लास्ट निवेदन, सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करिए। आप 5 लाइन रोल लिखिए, आंदोलन के बारे, किसी बारे निगेटिव न लिखिए, मैं नहीं कहता हूं, आप आंदोलन के बारे में लिखिए। इतना बड़ा आंदोलन, इतना ऐतिहासिक आंदोलन, इसी बारे में 5 लाइन रोज लिखिए। आप सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म उस पर रोज 5-10 लाइन लिखिए। आंदोलन के बारे में लिखिए, संगठन के बारे में लिखिए, अपनी उपलब्धियों के बारे में लिखिए, लेकिन लिखिए रोज। अगर आप सबने, जितने लोग भी सुन रहे हैं, बात को सुन लेंगे और मान लेंगे तो आप जानिए आंदोलन कई गुना बढ़ जाएगा। चाहे ट्वीट के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम, जो भी, लेकिन आप प्रण कर ले कि इस 2023 के इस वर्ष में रोज हम इस आंदोलन के बारे में 23 में चाहे 3 लाइन ही लिखें, लेकिन लिखेंगे और सारे लोगों तक उसको पहुंचाइए। कोई अच्छा लेख लिखता है आप उसको शेयर करिए, कोई अच्छी बात बताता है उसको कमेंट करिए, लेकिन ये करिए। क्यों? कि जो मेन थीम की इस देश की हमारी मीडिया है वो शायद पुरानी पेंशन के खिलाफ हो गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद और बधाई देता हूं, नववर्ष की मंगल कामना देता हूं। पक्ष न विपक्ष, जो लिखो निष्पक्ष, मीडिया का धर्म ही है। और देश के राजनेताओं से लास्ट निवेदन करते हुए, अब भी समय है, समझिए हम इस देश प्रदेश के विकास में सहायक हैं। हाँ, एक बात और याद आ गई, भी इन्हें रियल पैसा नहीं दे रहा, सब रोड अटकाए जा रहे हैं। पैसा हमारा है, उस स्टेट के सरकार का पैसा है, पैसा तो देना ही होगा। आज दोगे, कल दोगे। कल ओपीएस भी तमाम लोग मना कर रहे थे, फिर दिए नहीं दिए। वो एक प्रक्रियागत चीज है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। हाँ, उसके लिए सक्रियता बनानी पड़ेगी। और अगर आप, एक बात सवाल छोड़ते जाता हूं, अगर एनएसडीएल या सरकार कहती है कि हम पैसा नहीं देंगे, सोचो अगर सरकार से मांग रही हो, पैसा नहीं देने को तैयार हो, हम आप जब रिटायर हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे, तब भी यही बयान आ सकता है कि हमें पैसा नहीं देंगे। तो ये जो सरकार को नहीं देने को मना कर दिया जा रहा है, वित्त मंत्री का स्पष्ट बयान आया। मुझे दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे वित्त मंत्री जी हैं। उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि पैसा नहीं दे। पैसा किसका है? राज्य के कर्मचारियों का, राज्य की सरकार का। और सरकार, आप पैसा आप पास रखा तो आप वापस क्यों नहीं करेंगे?
पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा। और आप करोगे नहीं, वो तो नियम नहीं था। तो पुरानी पेंशन लागू थी तो एनपीएस का कोई नियम तो नहीं था, आपने बनाया। संघर्ष हुआ तो आपने एनपीएस में तमाम सुधार किए, संशोधन किए, एक संशोधन उसमें कर दीजिए। नियत अगर सही है तो, नियत अगर सही है तो तमाम संशोधन हुए हैं। रोज अभी भी 2 दिन पहले देखा संशोधन एनएसडीएल कर रहा, एक संशोधन ही कर दे, पैसा आपके चले। और आप अगर सरकार को सीधे मना कर सकते हैं, मैं पैसा नहीं दे सकता, मैं इसका रिटायर हो जाऊंगा, मैं अपना पैसा मांगूंगा, मैं असहाय और बीमार हालत में रहूंगा और इंडिविजुअल रहूंगा, तो आप मुझे भी कह सकते हैं पैसा नहीं दे सकते, तो कंपनी में लगा था चला गया। इस बात को हमारे एनपीएस के साथ ही समझे, बात को बहुत गहरी बात कह रहा हूं। अगर सरकार सरकारों को मना कर सकती है तो कल आप रिटायर होंगे तो आपको भी मना कर सकती है। इसीलिए लड़ाई को बढ़ा करके जीत लीजिए, पुरानी पेंशन मिल जाए, ये चक्कर ही खत्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नए वर्ष की शुभकामना। कोई कटु बात किसी के बारे में कहा हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं, भावना मेरी ऐसी नहीं है। जो भी मैंने कहा है इस आंदोलन के हित में कहा है, देश के 80 लाख कर्मचारियों के हित में कहा है, आने वाली पीढ़ियों के हित में कहा है। अगर किसी को किसी बात की पीड़ा हुई तो नए साल के शुभ अवसर पर शुरुआत में मैं बस क्षमा चाहते हुए इस आंदोलन को और बड़ा करिए और व्यापक करिए। हम सब जीतेंगे और इतिहास दर्ज होगा कि कोई एक आंदोलन शुरू हुआ था और अपने मुकाम तक पहुंचा था। आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि कुछ चंद लोग आए थे और इस लड़ाई को शुरू किए थे और आज ये लड़ाई अपने मुकाम तक पहुंची है, मंजिल तक पहुंची है। हम सब जल्दी ओपीएस से धारित हों और निजीकरण के खिलाफ भी आपको बोलना और लिखना पड़ेगा, क्योंकि संस्थाएं खत्म होंगी तो इसमें निम्न और मध्य वर्ग मारा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल हैं लोगों के, अगर 1-2 मिनट। 8 को उज्जैन महाकाल से शुरुआत होगी, बिल्कुल सही। और जो भी साथी वहाँ लगे हुए हैं बड़ा कार्यक्रम के लिए, वो सब प्रयास अपना बढ़ाएं। बहुत सारे साथी तमाम राज्यों से अपनी बात, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हाँ, आपको भी भाई 1 जनवरी को पूरा देश जश्न मनाता है और संजोग में ऐसा है कि मेरा जन्मदिन भी है और पूरा दुनिया मनाती है, तो इसलिए मैं मनाता हूँ। लेकिन उस दिन बहुत सारे लोग फ़ोन मैसेज आया था, बधाई संदेश आए थे, बहुत सारे लोग जवाब दे पाया, बहुत लोग नहीं दे पाया। तो आपने हमारे प्रति जन्मदिन पर भी, नए वर्ष भी हमें शुभकामना दिया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जिनका जवाब या मैसेज का जवाब हम नहीं दे पाए उसे क्षमा चाहता हूँ। जब भी समय मिलेगा मैं जवाब दे दूँगा, प्रयास मेरा रहता है मैं करूँ। आप सबने बहुत स्नेह और प्यार दिया है, धन्यवाद।